Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you all to the YouTube channel. आज से एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम SST के क्लास 10th के जो बोर्ड्स में चैप्टर आ रहे हैं जो बहुत मुश्किल लगते हैं उनमें से एक है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसको आसान तरीके से कैसे पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि नेशनलिज्म क्या है। क्या नेशनलिज्म किसी चीज से कनेक्टेड है? जी हाँ, बिल्कुल। नेशनलिज्म कनेक्टेड है एंटी कलोनियलिज्म और कलोनियलिज्म से। कलोनियलिज्म का मतलब क्या और एंटी कलोनियलिज्म का मतलब क्या है? कलोनियलिज्म से शुरू करते हैं। कलोनियलिज्म का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर जस्ट बिकॉज उसके पास पावर होती है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर देती है। क्लियर एग्जाम्पल है ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ठीक है। और एंटी कलोनियलिज्म वो होता है जब जिसके ऊपर पावर की जाती है लाइक इंडिया, वो इसको रिटेलिएट करती है और अपनी पावर को वापस लाती है। अब नेशनलिज्म एक फीलिंग है जो हम अपने देश के प्रति शो करते हैं और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब सब लोग एकत्रित हो गए इंडिया वाले और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए तो वहाँ आ गई नेशनलिस्ट फीलिंग। लेकिन हम सब लोग अलग हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं और हमारे व्यू पॉइंट्स भी अलग हैं, तो सबने नेशनलिज्म की फीलिंग को बहुत अलग तरीके से देखा। और लेट्स सी कि इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है। चैप्टर की शुरुआत या नेशनलिज्म की फीलिंग की शुरुआत की बात करें तो ये तब होती है 1920s में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का माहौल बना होता है। इंडिया की बात करें या इंडियन लोगों की बात करें, यहाँ पे बहुत डर का माहौल होता है। ऐसा क्यों? एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीत जाता है और ब्रिटेन की एक कॉलोनी इंडिया होती है, यानी कि ब्रिटिशर्स अब इंडिया पे कंट्रोल कर रहे हैं। अब जब वो इंडिया पे कंट्रोल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इश्यूज तो होंगे ही, तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं पैसों से रिलेटेड। यहाँ पे बहुत बड़ा वॉर हुआ था तो उसका एक्सपेंडिचर भी हुआ, तो वो एक्सपेंडिचर का सारा जो पैसा वो इंडिया से लेना चाहते थे, तो उनके टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, इंडिया वालों के इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए जबकि इंडिया वालों को पता भी नहीं था। कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी और बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ गए। अब इस चक्कर में जो आम आदमी होता है वो मारा जाता है, तो कॉमन पीपल के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई। और तो और लोगों को जबरदस्ती मिलिट्री में भर्ती किया जाता था, प्रेशराइज किया जाता था कि चलो चलो तुम भी अब हमारे लिए सोल्जर्स बनो। ये तो गलत बात हुई ना। इसके चक्कर में बहुत लोग गुस्से आ गए, वाइड स्प्रेड एंगर फैल गया, यानी कि हर जगह लोग यही डिस्कस करने लगे। इसके चलते एक और चीज़ होगी, भाई क्या हुआ, क्रॉप्स फेल हो गए। इंडिया में सिर्फ एग्रीकल्चर ही होता था ना उस टाइम पे, और खाने की कमी हो गई इस चक्कर में और बहुत सारे लोग मारे गए। इसके चलते मानो कि इंडिया को नजर लग गई थी। क्या हुआ, एक जैसे कोरोना वायरस आया था ना, ऐसे एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया। उसके चलते बीमारी यानी कि खाना नहीं, बीमारी, पैसा कुछ नहीं। 1921 के अगर सेंसस देखे जाए तो 12 से 13 मिलियन पीपल मारे गए थे क्योंकि खाना नहीं था, सूखा पड़ गया था, पैसे नहीं थे और ऊपर से बीमारी भी फैल गई थी। तो लोगों को लगा कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, यानी कि सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ पार्ट 2 में। अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 फटाफट आए और हम 2 मिनट्स में रिवाइज कर लें तो कमेंट सेक्शन में